जगाला शांतता आणि अहिंसेची शिकवण देणारा जैन समाज असं कधी आंदोलन करत नाही। ज्या अर्थी एवढ्या हजारोंच्या संख्येने आज जैन समाज रस्त्यावर उतरला आहे याची त्याच्या भावना समजून घेणं गरजेचं आहे। या पद्धतीने बीएमसीला बेकायदेशीरपणे 30 वर्ष जुनं मंदिर तोडलं, त्यावर देशभरातल्या जैन समाजामध्ये रोष आहे। अशी बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन झालं पाहिजे आणि हे मंदिर महानगरपालिकेनं पूर्ववत बांधून दिलं पाहिजे, ही आमच्या रोज प्रमुख मागण्या आहे। त्यासाठी आजच्या या भव्य मोर्चानंतर देशभरामध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर 24 एप्रिलला जैन समाज शांततापूर्ण मोर्चा काढेल आणि सरकारला निवेदन देईल की अशा प्रकारची जी चुकीची कारवाई केलेली आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। येणाऱ्या काळात पुढे याची हिम्मत करता कामा नये, कुणाच्या धार्मिक भावना 16 अप्रैल को खाली सुबह का जो जैन समाज पर कुटाराघात हुआ है उसकी परिमिति से आप देख सकते हो। आज जैन समाज का जन सैलाब रोड पे उतरा है। ये सिर्फ एक झांकी है। अगर आज शाम तक कुछ डिसीजन नहीं आया तो 24 अप्रैल को पूरे भारत में जैन समाज रोड पर उतरेगा और उसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आज भी समय है कि आज शाम तक इस पर डिसीजन आ जाए, नहीं तो 24 तारीख को पूरा भारत का जैन समाज रोड पर उतरेगा और एक माहौल बनेगा। बीएमसी से आप मांगे कर बीएमसी से जो मंदिर तोड़ा गया है, बीएमसी अपने बजट से वो मंदिर बना के देगा शीघ्र, और बीएमसी के जो ऑफिसर इसमें संलग्न थे वो जैन समाज से माफी मांगे, यही एक जैन समाज की मांग है। ये तो बस एक झाकी है, 24 तारीख बाकी है। आज जी तुम्हाला गर्दी मुंबईमध्ये दिसतीये, येणाऱ्या 24 तारखेला 24 एप्रिलला राष्ट्रीय जैन सेनेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललितजी गांधी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण भारतामध्ये भारतभर असं आंदोलन 24 तारखेला होणार आहे। एकही गाव एकही शहर त्याच्यातनं सुटणार नाही आणि जैन एकता काय असते, जैन एकतेचं परचम हे 24 तारखेला पुन्हा लक्षात येईल।